बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान अकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एमडी कैट टेस्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है और ये देखना है कि ये टेस्ट टोटल कितने मार्क्स का है, कितने सब्जेक्ट्स इसके अंदर शामिल हैं और किस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी है। और उसके बाद ये भी देखेंगे क्या इस टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, और इस टेस्ट में पास होने के बाद आप किन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और कितनी परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है इनके लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जो एमडी कैट का टेस्ट है, ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, यानी इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे और ये पेपर बेस्ड टेस्ट है। आपको एक पेपर मिलेगा और इस पेपर के ऊपर एमसीक्यूज होंगे, आपने बबल शीट के ऊपर इसके आंसर को फिल करना है और 200 एमसीक्यूज होंगे और इस 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको 3.5 घंटे दिए जाएंगे। और याद रहे इस टेस्ट के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से शामिल हैं, इसमें बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। अगर हम बायो की बात करें तो इसकी वेटेज 34% है, केमिस्ट्री की 27%, फिजिक्स की 27%, इंग्लिश 9% और लॉजिकल रीजनिंग 3%। यानी इस टेस्ट के अंदर जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा बायोलॉजी की है, 34%। और अगर मार्क्स को देखें तो 68 मार्क्स बायोलॉजी से आएंगे, केमिस्ट्री के अंदर 54 मार्क्स, फिजिक्स 54, इंग्लिश 18 और लॉजिकल रीजनिंग 6। यानी मार्क्स भी सबसे ज्यादा बायो के इस टेस्ट के अंदर शामिल हैं। तो इसे हमें बायो की प्रिपरेशन ज्यादा करने की जरूरत है। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि पासिंग परसेंटेज कितनी है और किस प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 प्रोग्राम्स हैं, एमबीबीएस और बीडीएस। एमबीबीएस के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी इसके एडमिशन की अप्लाई करने के है 55%, यानी अगर आप 55% मार्क्स लेते हैं तो एमबीबीएस के लिए आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो सकते हैं। मेरिट इसमें बाद में बनता है लेकिन आप अप्लाई 55 पे कर पाते हैं। और बीडीएस के लिए 50%। अगर इन 2 प्रोग्राम्स के अंदर आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर आप कौन सी मेडिकल फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं, इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड होगी, जिसके अंदर वो तमाम प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम इस एफएससी मेडिकल के बाद एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप इस एमडी कैट के टेस्ट के अंदर पास हो जाते हैं तो फिर आप किन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और पिछले साल इनका मेरिट कितना रहा है, इसके ऊपर भी 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो बन के अपलोड होगी, जिसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और इनकी परसेंटेज क्या रही है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, ये 200 मार्क्स का टेस्ट है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पाया जाता है ये बायोलॉजी का है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है आपने, हमारा ये चैनल चूँकि बायो रिलेटेड है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लेक्चर्स या मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं वो बायो के डिस्कस किए जाते हैं, तो हम बायो का इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जनरल ऑब्जर्वेशन ये देखी गई है कि आपको बायो की जो आउटलाइन फराहम की जाती है, इस आउटलाइन में से ये पेपर आता है। अब ये आउटलाइन कौन सी है, बायो में 13 चैप्टर शामिल है, जिनमें फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ वन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, diversity among the animals, enzymes, chapter 8 evolution, 9 life processes in animals and plants, prokaryotes, chapter 11 reproduction, 12 sport and movement और 13 variation and genetics। अब मोस्टली ये सिलेबस एमडी कैट का यही रहता है बायो का। अगर इसके अंदर कुछ चेंज आता है तो पीएमडीसी इन्फॉर्म करती है कि ऑफिशियली इन्फॉर्म करेगी कि इसके अंदर फलां फलां चैप्टर का चेंज आया है,
चैप्टर का चेंज इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, अगर ये पॉसिबल हो भी तो चंद टॉपिक्स को चेंज किया जाता है, और इन टॉपिक्स को भी पीएमडीसी जो है ये ऑफिशियली अनाउंस करता है कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक चेंज हुए हैं। अब इसमें टेस्ट में पास कैसे होना है, आपने केयरफुली टेक्स्ट बुक को रीड करना है। उसके बाद आपका जो ट्यूटर या इंस्ट्रक्टर है जो आपको मजीद कॉन्सेप्ट देता है, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को रीड करना है, यानी टॉपिक्स को कंसेप्चुअली आपने देखना है। और बहुत सारी बुक्स भी हैं बाजार के अंदर अवेलेबल, या आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आपको रेकमेंड करेगा, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें एक ये भी ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि जो टॉपिक चैप्टर के अंदर दिए गए हैं इसके रेलिवेंट टॉपिक, यानी इन टॉपिक से आगे वाले टॉपिक या पीछे वाले टॉपिक, इनमें से भी एमसीक्यू आते होते हैं। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं जो सिलेबस दिया गया है सारे के सारे एमसीक्यूज वहीं से आए, आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज भी पेपर के अंदर आ जाते हैं। तो रेलिवेंट सिलेबस के साथ अगला टॉपिक या उससे पिछला टॉपिक ये भी आपने केयरफुली रीड करना है, ताकि आपका एमडी कैट का टेस्ट बेहतर हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिलेबस था। उसके बाद हमने सब्जेक्ट्स की वेटेज को देखा है। आपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि 1 या 2 दिन के बाद हम उन यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करें जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और एफएससी के बाद जिन मेडिकल फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं वो भी हमने डिस्कस करनी है।